हमारा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक 1 से लेकर 10 तक के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। देखिए, 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है वह आपको लिखनी है। अभाज्य संख्याएं, पहली 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9। 9 एक विषम संख्या है और अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 से 10 तक के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, 2, 3, 5 और 7। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि 4 संख्याएं 1 से 10 तक के बीच में होगी। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 20 तक 1 से लेकर 20 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो 1 से लेकर 20 तक ज्ञात करना है। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 विषम संख्या है और भाज्य संख्या भी है क्योंकि वह कट जाती है। उसके बाद 11, उसके बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। 20 तक आने वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। यानी कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं आएंगी 4 और 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 संख्याएं आएंगी 1 से 20 तक। अब हम इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होगी। 1 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, कौन कौन सी होगी। दोबारा लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 19 के बाद 23 आपकी अभाज्य संख्या होगी जो केवल अपने आप से कटती है, और उसके बाद 29 अपने आप से कटती है। तो 1 से लेकर 30 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 अभाज्य संख्याएं आएंगी। कौन कौन सी है, ये सभी संख्याएं 1 से लेकर 30 तक के बीच में आती है। चलिए, अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आपका ऑप्शन ए है 93, ऑप्शन बी है 97, ऑप्शन सी है 88 और ऑप्शन 4 है 361। इनमें से आपको अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, यह तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती क्योंकि यह 2 से कट रही है और यह 11 से भी कट जाती है, यह 4 से भी कट जाती है और 8 से भी कट जाती है। इसी तरह 93 जो है 31 के पहाड़े में आती है। 31 ये 93 होता है, यह 31 से कट जाती है तो यह भी अभाज्य नहीं है। उसके बाद 361, 361 जो होता है 19 का वर्ग होता है, 19 का वर्ग होता है 361। तो यह 19 से प्रॉपर कट रही है तो यह भी क्या है, अभाज्य नहीं है। बचा 97। 97 ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटता, केवल अपने आप से कटता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 97 हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वह है परिमेय संख्या बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 2/3, दूसरा ऑप्शन है आपका √2, तीसरा ऑप्शन है आपका 1/√2 और चौथा ऑप्शन है आपका
पाई। आपको इनमें से परिमेय संख्या बतानी है कौन सी है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होगी। देखिए, परिमेय संख्या को पहचानना बहुत ही आसान है। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। जो भी संख्या भिन्न के रूप में है, जो भी संख्या भिन्न के रूप में है, वह क्या है, परिमेय संख्या होगी हमेशा। ठीक है, बस शर्त यह है कि वह संख्या रूट में नहीं होती है, प्रॉपर भिन्न होनी चाहिए। अब यह संख्या रूट में है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। यह संख्या भी रूट में है, यह संख्या भी परिमेय नहीं है, और यह संख्या भी परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा। फर्स्ट हमारा आंसर होगा 2/3 एक परिमेय संख्या होगी। यह आपका क्या होगा, आंसर। इससे अगला को सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से आपको अपरिमेय संख्या देखनी है। अभी हमने परिमेय संख्या देखी, इसमें हम अपरिमेय संख्या देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका पाई, दूसरा ऑप्शन है आपका 9/8, तीसरा ऑप्शन है आपका 34 और चौथा ऑप्शन है आपका 7/9। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो संख्या बटे में आती है, भिन्न के रूप में आती है, वह होती है परिमेय संख्या। आपको केवल अपरिमेय संख्या देखनी है इसमें, तो यह परिमेय है, तो ये तो अपरिमेय नहीं है। यह भी प्रॉपर क्या है, एक संख्या है। यह भी अपरिमेय नहीं है। यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। यह भी क्या है, अपरिमेय नहीं है। बचा पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। और मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे पाई का मान तो 22/7 होता है और यह एक भिन्न है, तो यह अपरिमेय क्यों है। भिन्न के रूप में तो संख्याएं परिमेय होती है। देखिए, यह मैथ में यह है जो है संख्या पाई एक अपरिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है और यह एक अपवाद है। अतः मैथ में इसको अपरिमेय संख्या माना है, तो आपका जो आंसर सही होगा वो पाई ही होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या ही मानी जाती है, न कि एक परिमेय संख्या मानी जाती है। आपको यह ध्यान रखना है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह नोट करने वाली बात है कि पाई भिन्न में अगर मान देखें उसका 22/7 होता है, इस हिसाब से अपरिमेय होती है। बट मैथ में इसको अपरिमेय माना है, तो आपको अपरिमेय ही इसका उत्तर लगाना है। तो पाई का मान क्या होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आपका अगला सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। सबसे छोटी भाज्य, ध्यान दीजिए, मैंने अभाज्य नहीं पूछा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। यह आपके ऑप्शन है और आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या बतानी है, अभाज्य नहीं, भाज्य। अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वह है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो यह तो भाज्य नहीं है। 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 भी अपने अलावा और किसी से नहीं कटती, और जो केवल अपने आप से कटती है वह अभाज्य संख्या होती है। 4 भाज्य संख्या है, पर क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इससे अगली संख्या को हम पहले देख लेते हैं, 5। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 इनमें से अभाज्य संख्या है और हमें सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। 4 हमारा क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो हमें 2 बताना है,
और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो 4 बताना है। 4 से पहले कोई भी भाज्य संख्या नहीं आती, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 1 होगी, नोट करके आप लिख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी भाज्य 4। इससे अगला आपका सवाल है, सबसे छोटी सम संख्या आपको बतानी है। कौन सी सम संख्या आपको सबसे छोटी बतानी है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको। सबसे छोटी सम संख्या 4, 6, 2, 8। आपको इनमें से सबसे छोटी सम संख्या बतानी है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? सम संख्या वह होती है जो 2 से कट जाएगी, और 2 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या इनमें क्या है? 2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 सबसे छोटी सम संख्या होगी। अब हम सबसे छोटी विषम संख्या को देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? 1, 3, 5, 7। इन सब में सबसे छोटी जो विषम संख्या है वह 1 होगी, अतः आपका आंसर 1 राइट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसे ही सवाल है। ऑप्शन नंबर है 81, 441, 361 और 447। ऐसी कौन सी संख्या है जो कभी भी किसी का वर्ग नहीं होगी? हमें साफ दिखाई दे रहा है 2, 3, 7, 8। इकाई का अगर इनमें से कोई है तो वह कभी किसी का वर्ग नहीं होगी। ऑप्शन नंबर फिर से 4 आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इकाई का अंक 7 है, यह कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकती। 361 आपका 19 का वर्ग है, 441 आपका 21 का वर्ग है, और 81 आपका 9 का वर्ग है। अतः हमारा राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। हमारा अगला सवाल है 42, 345 में 2 का स्थानीय मान बताना है। 2 का स्थानीय मान बताना है तो 2 के नीचे हमें लाइन लिख ली है। 1, 2, 3 अंक है, 3 जीरो लगा देनी है। तो क्या होगा? इसमें 2 का स्थानीय मान जो होगा 2000 आएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कौन सी संख्या इनमें से कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकती? देखिए, यदि किसी संख्या का जो इकाई अंक है, इकाई अंक 2, 3, 7, 8, इन चारों संख्याओं में से इकाई अंक किसी भी संख्या का है तो वह कभी किसी संख्या का वर्ग नहीं होगी। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4 में इकाई का अंक जो है 2 है, तो यह कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अतः यही हमारा राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी संख्या है जो कभी किसी का वर्ग नहीं होगी? 32, 42 कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकती। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपको इनमें से ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है, यदि आपको नंबर सिस्टम को बिल्कुल आसानी से और सरल भाषा में समझना है तो आप मेरी सभी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखें। मैंने उसमें 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, कैसे हम चेक करते हैं, सब बताया हुआ है। आप सबसे पहले क्लास 1 देखें, उसके बाद 2 देखें, उसके बाद 3 देखें। ऐसे ही करके आप सीक्वेंस में सारी क्लासें देखें। तो चलिए इस बार हम इसमें क्या ज्ञात करते हैं। इसमें हम देखते हैं कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। उसका नियम यह कहता है, सबसे पहले आपको इस सबसे बड़ी संख्या के जो अंकों का योग करना है और उसको देखना है। यदि वह 3 से कट जाता है तो यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चलिए इस सवाल को हम हल करके देख लेते हैं। 2 + 3 + 4 + 3 + 9 + 6, इन सभी अंकों को हमने आपस में जोड़ लिया है। इनका योग कितना आएगा? 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27। क्या यह संख्या 3 से विभाजित है?
जी हाँ, अब यह योग 3 से कट जाएगा तो यह संख्या क्या होगी, 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से इस बार हमें 8 से विभाजिता का नियम इसमें लगाना है। इसमें हमें वह संख्या देखनी है जो 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। 8 से कटने का नियम क्या कहता है, वह कहता है कि बाद के 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो वह संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। यानी कि बाद के 3 अंक अगर 8 से कट जाएंगे वही संख्या क्या होगी, 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब हम नंबर वाइज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम 246 को चेक करते हैं 8 से विभाजित है या नहीं है। 242 246 भाग 8, 8 तिये 24, 6 शेष, अतः यह पूरी पूरी 8 से नहीं कटती है। इसके बाद हम देखते हैं 728, क्योंकि हमें बाद के सिर्फ 3 अंक देखने हैं। 728 8 से हमने भाग करके देखा, 8 नम 72, बचा 8 और 8 एकम 8। यह संख्या पूरी पूरी 8 से कट जाएगी क्योंकि इसके बाद के 3 अंक 8 से कट जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वह संख्या 2728 है जो 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 55 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है 55 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना मैंने आपको सिखाया है। 1 से लेकर 55 तक है, इनका हमको योग निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र क्या कहता है, n इंटू n प्लस 1/2। आपका आंसर आ जाएगा। n का मान है 55 गुणा 56/2। 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 अट्ठे 16। 28 की गुणा 55 में कर दीजिए, 55 गुणा 28। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। 2 से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11। 0 4 5 1। आपका जो आंसर होगा 55 संख्याओं का योगफल कितना होगा आपका, वो होगा आपका 1540। यह आपका 55 पदों का प्राकृतिक संख्याओं का योग आएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रथम 27 पदों का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं के जो 27 पद है शुरुआत के, उनका योगफल क्या होगा, यह हमको ज्ञात करना है। ठीक है, योगफल क्या होगा, तो सूत्र मैंने आपको बताया है। 1 से लेकर 27 तक जाना है। सूत्र क्या होगा, 27 गुणा 28/2। 2 से कट जाएगा 14 बार, 14 की गुणा इसमें करनी है। 14 सत्ते 98 होता है, 8 हासिल लगे 9, 14 दूनी 28, 28 और 9 होता है आपका 37। यही आपका क्या होगा, 27 पदों का योगफल होगा।